अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे गुनाह की बात करने जा रहे हैं जो बहुत आम हो चुका है। ऐसा गुनाह जिसे लोग गुनाह ही नहीं समझते। महफिलों में, रिश्तेदारों के बीच, दोस्तों की बैठकों में, दफ्तरों में और आज सोशल मीडिया पर भी ये गुनाह खुलेआम किया जा रहा है। ये गुनाह है गीबत, यानी किसी की पीठ पीछे उसकी ऐसी बात करना जिसे वह सुन ले तो उसे बुरा लगे। हो सकता है हम 5 वक्त के नमाजी हो, रोजे रखते हो, कुरान पढ़ते हो, लेकिन अगर हमारी जुबान गीबत करती है तो हमारी नेकियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो हमारी और आपकी आखिरत बदल दे। गीबत क्या है? एक बार सहाबा किराम से नबी पूछा, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आप ने फरमाया, अपने भाई का ऐसा जिक्र करना जो उसे नापसंद हो। किसी ने पूछा, अगर वह बात वास्तव में उसके अंदर हो तो? आप ने फरमाया, अगर वह बात उसमें है तो तुमने उसकी गीबत की, और अगर वह बात उसमें नहीं है तो तुमने उस पर बहुत बड़ा झूठ तान लगाया। यह हदीस हमें सिखाती है कि सच बात भी अगर किसी की गैर मौजूदगी में उसकी बुराई के तौर पर कही जाए तो वह गीबत है। कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला सूरह हुजुरात आयत 12 में फरमाता है, ओपन कोट, तुम में से कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यकीनन तुम उसे नापसंद करोगे, और अल्लाह से डरते रहो। क्लोज कोट। सोचिए, अल्लाह ने गीबत की मिसाल किसी और चीज से नहीं, बल्कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने से दी। इससे बड़ा और डरावना उदाहरण क्या हो सकता है? गीबत क्यों होती है? गीबत की कई वजहें होती हैं। किसी से जलन होना, मजाक उड़ाना, दूसरों को हंसाना, खुद को बड़ा दिखाना, किसी की इज्जत गिराना, टाइम पास के लिए लोगों की बातें करना। शैतान इंसान को यही महसूस कराता है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अल्लाह की नजर में यह बहुत बहुत बड़ा गुनाह है। गीबत के नुकसान: 1. नेकियां खत्म हो जाती हैं। कयामत के दिन इंसान नमाज, रोजा और जकात लेकर आएगा, लेकिन उसने लोगों की गीबत की होगी। फिर उसकी नेकियां उन लोगों को दे दी जाएंगी जिनकी उसने बुराई की। अगर नेकियां खत्म हो गई तो उनके गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाएंगे। फिर उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सोचिए, पूरी जिंदगी की इबादत सिर्फ जुबान की वजह से बर्बाद हो सकती है। दुआएं कबूल होने में रुकावट जो इंसान हमेशा लोगों की बुराई करता रहता है, उसकी रूहानी हालत कमजोर हो जाती है, दिल सख्त हो जाता है, इबादत का मजा खत्म हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। गीबत घरों को तोड़ देती है, दोस्तियों में नफरत पैदा करती है, रिश्तेदारों को दुश्मन बना देती है। समाज में फसाद फैलता है। एक इंसान की कही हुई बात कई लोगों तक पहुंच जाती है, फिर गलतफहमियां बढ़ती हैं और पूरा समाज बर्बाद होने लगता है। आज के दौर की गीबत आज गीबत सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं रही। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, ट्विटर, किसी की वीडियो भेजकर मजाक उड़ाना, किसी की फोटो शेयर करके बुराई करना, मीम बनाना या कमेंट में किसी की बेइज्जती करना। अगर वह बात उसे बुरी लगे तो यह भी गीबत या उसकी इज्जत को ठेस पहुंचाने का कारण बन सकती है। अगर किसी ने हमारे साथ गीबत शुरू कर दी तो, अगर कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है तो कोशिश करें, उसे प्यार से रोकें, बात का विषय बदल दें, वहां से उठ जाएं, उस गीबत में शामिल न हो। याद रखिए, गीबत सुनना भी एक बुरी आदत है। अगर हमसे गीबत हो चुकी हो, अगर हमसे यह गुनाह हो चुका है, तो मायूस मत हो। अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। सच्चे दिल से तौबा करें, दोबारा गीबत न करने का इरादा करें। जिस व्यक्ति का हक मारा है, जहां संभव और उचित हो उससे माफी मांगें या उसके लिए दुआ करें। उसकी बुराई की जगह उसकी अच्छाइयों का जिक्र करें। अल्लाह ताला सच्ची तौबा करने वालों को पसंद करता है। अपनी जुबान की हिफाजत करें। नबी ज़िस्साम ने सिखाया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है, उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या खामोश रहे। कई बार चुप रह जाना सबसे बड़ी नेकी होती है। हर शब्द लिखने और बोलने से पहले सोचें, क्या यह अल्लाह को पसंद होगा? अगर जवाब नहीं है तो उस बात को वहीं रोक दें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गीबत एक छोटा गुनाह नहीं है। यह हमारी नेकियां खत्म कर सकता है, हमारी इबादतों को बेअसर कर सकता है, हमारे रिश्तों को तोड़ सकता है और आखिरत में हमें शर्मिंदा कर सकता है। आइए
आज इसी वक्त ये वादा करें, हम अपनी जुबान की हिफाजत करेंगे, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई नहीं करेंगे, और अगर कभी गलती हो जाए तो तुरंत अल्लाह से तौबा करेंगे। अल्लाह ताला हमें गीबत, चुगली और हर तरह की बुरी बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर इस बड़े गुनाह से बच सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।